Hello student, today we shall discuss about coordinate geometry. This is basic concept for class 9th and 10th also. So first of all we know that what is coordinate geometry? The branch of mathematics in which geometric problems are solved through algebra by using the coordinate system is known as कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ऐसे प्रॉब्लम जो एल्जेब्रिक प्रॉब्लम मेरे हैं और उनको हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से सॉल्व करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आफ्टर प्रोसीडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज ऑर्डर पेयर। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए ऑर्डर पेयर का जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ऑर्डर पेयर क्या होता है जो है। तो ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर ए एंड बी listed in a specific order with A at first place and B at the second place is called ordered pair और सिंबॉलिकली इसको हम लिखेंगे A, B। यहाँ एक ध्यान की बात है कि A B is not equal to B A। ये पोजीशन को चेंज कर देगा। हम समाज में सोसाइटी में देखते हैं कि कुछ ऑर्डर पेयर हमेशा फॉलो करना पड़ता है। सपोज दैट हम जो है बियर करते हैं, पहले सॉक्स और फिर शूज पहनते हैं। जो है ये ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि हम पहले शूज पहने फिर सॉक्स पहने, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर का जो कंफर्म क्या कहता है कि ऑर्डर पेयर यह कभी चेंज एक्सचेंज नहीं होता है, लेकिन एक कंडीशन हो सकता है व्हेन A is equal to B and B is equal to A, then in this condition or order pair may be equal, but this is an specific condition. Next, after knowing coordinate geometry and order pair, now we introduce you what is x-axis and what is y-axis. If we draw a line horizontal to earth x o x dash, suppose that this is O point x o x, this is called x-axis and its other name is abscissa. And a vertical line y dash is called y-axis or ordinate. After knowing these things, how can we plot the point? So first of all, we should discuss about the sign of each quadrant. Since the plane is divided into 4 parts, this is first part, second and third and fourth. Each part is known as quadrant. किसी भी चीज का 1/4 वैल्यू को हम क्वार्टर वर्ड यूज करते हैं। क्वार्टर मीन 1/4। सपोज दैट वी वांट टू बाई एप्पल, एक पाव, हिंदी सब सपोज कर लोग कहते हैं कि एक पाव ले लो भाई, ठीक है। तो उसके लिए क्वार्टर वर्ड यूज होता है जो है किसी चीज का 1/4 जो वैल्यू होता है क्वार्टर। सिंस दीज टू लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश divide the plane into 4 parts, so each part is known as quadrant or this is known as first quadrant. First quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant and fourth quadrant. For remembering the sign of quadrant, now we use here, since x o x is also number line, इसको हम नंबर लाइन भी देखते हैं कि नंबर लाइन है। तो number which lie right to 0 that is positive. तो number 1 2 3 4 5 is positive होगा and left side में नंबर क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। और in the basic concept of algebra we study that 4 step up, 6 step up, 10 step up we always use positive sign। तो OY का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। और डाउनवर्ड यदि हम आते हैं तो सपोज दैट 3 स्टेप डाउन, 4 स्टेप डाउन, सो दैट देयर माइनस। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम दिस पॉइंट ओ वाई डैश इज नेगेटिव साइन। अब इनको हम क्वाड्रेंट की साइन किसे करेंगे, ओ एक्स पॉजिटिव एंड ओ वाई पॉजिटिव। तो दिस इज एक्स के लिए जो प्लस और वाई दोनों प्लस हो जाएगा। सेकेंड केस में आने के बाद पहले जो है अब देखेंगे नेगेटिव है, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस।
थर्ड में दोनों माइनस होता है, माइनस और माइनस, एंड फोर्थ में क्योंकि यक्स पहले आता है ये लिखेंगे प्लस और दिस इज माइनस। स्टूडेंट हमेशा हम जो है कोऑर्डिनेट लिखने का जो कंडीशन होता है, तरीका क्या होता है, सपोज दैट वी वांट टू राइट ए पॉइंट P, तो फर्स्ट वी राइट x वैल्यू ऑफ x एंड सेकेंडली वी राइट वैल्यू ऑफ y, उसके बाद हम उसको प्लॉट करेंगे जो है। तो क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया रहता है कि प्लॉट द गिवन पॉइंट इन क्वाड्रेंट एंड आल्सो ऑन एक्सिस, तो विच पॉइंट वी विल प्लॉट in quadrant and which point we will plot in on the axis. So point containing zero always represent on axis. Suppose that if we write x0, अगर x0 है means y absent है, at the place of y the value of y is 0, then this point, suppose that this is point A, will lie on x axis. And second point we will take here 0 y, x का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो now we plot the point on y dash। तो जितने भी जीरो कंटेनिंग पॉइंट है they will lie on x axis and either y axis, and the point containing non-zero number they will lie in quadrant according to the sign of quadrant।